देख रहा हूँ लोगों की श्रद्धा नहीं रही, इसलिए डरपोक हो गए हैं। कायर हो गए हैं। आप किन लोगों की बात कर रहे हैं बाबा? जो श्रद्धावान नहीं होते, जो अपनी आहट से डरते हैं, जिनमें आत्मविश्वास नहीं होता। श्रद्धा शक्ति देती है, आत्मविश्वास देती है। श्रद्धावान कभी कायर नहीं होते। रात होते ही अंधेरा फैलता है, सभी सो जाते हैं, जागता है सिर्फ दिया। जी साईं बाबा। ये दिया नहीं, योगी है, परम योगी। अपने अंत तक दूसरों के लिए चलता है और दूसरों की जिंदगी को रोशन करता है। अंधेरे में रास्ता दिखाता है और जो रात के अंधेरे में बुरे काम करता है उसको आगाह करता है। ये मैं देख रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्व निशा पश्यतो मुनेः। अर्थात रात में जब सभी सो जाते हैं तब विश्व के कल्याण को ध्यान में रखते हुए योगी जागते रहते हैं। मतलब गुरुदेव, ऐसा हर योगी रात के वक्त इस विश्व की पहरेदारी करता है? अज्ञानी इंसान जो कुछ भी सुनता है उसमें अपने मतलब का अर्थ ढूंढकर खुश होता है। वो जो भी कुछ देखता है उसी को सच मानता है, लेकिन वो सच नहीं होता। इंसान की गलतफहमी होती है जिसका कारण है अज्ञान। किसी चीज का इंसान को जब पूर्ण ज्ञान होता है तब वो ना उसमें अपने मतलब का अर्थ ढूंढता है, ना ही उसे कोई गलतफहमी होती है, क्योंकि जो भी कुछ है वो ज्ञान के कारण उसे साफ दिखाई देता है। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वो अज्ञान के अंधेरे में भटकते हुए अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान का उजाला मानते हैं और उस अंधेरे में ही अपने आप को सुखी समझते हैं। ऐसे अज्ञानियों के सामने जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है, मतलब जब सच सामने आता है, तब उनकी उम्मीद टूटती है और वो दुखी होते हैं। खुशी हो रही होगी ना तुम्हें अपने भक्त का दिल तोड़कर? क्या मिलता है तुम्हें अपने भक्त की इस तरह से परीक्षा लेकर? क्या अपने भक्त के आंसू देखकर तुम्हारा दिल नहीं पसीजता? क्या उसे मजबूर देखकर तुम मजबूर नहीं होते? तुम तो भक्त की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते हो। वो मुस्कुराता है तो तुम्हारे होंठ पर मुस्कुराहट आती है, लेकिन जब उसे दर्द होता है, वेदना होती है, तब क्या तुम्हें उसका अनुभव होता है मालिक?
एक बात मत भूलो मालिक, जब तुम अपने भक्तों की परीक्षा लेते हो तब तुम्हारी भी परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में भक्त को ही नहीं तुम्हें भी खरा उतरना होता है। अपना कार्य करवाने के लिए मालिक अपने दूतों के रूप में संतों को, महंतों को, साधुओं को, योगियों को भेजता है, जो कभी किसी भी बात पर किसी से भी नाराज नहीं होते। वो तो हर किसी का उद्धार करने के लिए दुनिया में भेजे जाते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक हेतु होता है, और वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सब करते हैं, और उनका उद्देश्य होता है भक्ति मार्ग का प्रसार करना, समाज को धैर्य देना, मालिक को चुनौती देने वालों से समाज को सावधान करना, सत्य की शिक्षा देना और दीक्षा देना। किसी भी हालत और हालात में ऐसे संत महंत कभी भी विचलित नहीं होते, क्योंकि संयम उनका चरित्र है। सुख दुख उनके सामने है, खुशी और नाराजगी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। सबका मालिक एक। खुश मत हो खुश, और न ही इसे अपनी जीत समझ। तुम जानते नहीं हो इंसान जिसे तुमने अपने घर से निकाला है वो तुम्हारा अपना भाग्य था। तुमने खुद अपने भाग्य को ठोकर मारी है और तुम हंस रहे हो। अपनी गलती का एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम्हारा फेंका हुआ हर पासा उल्टा पड़ेगा, और छोटी छोटी बातों पर तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा। कोई खुशी नहीं मिलेगी तुम्हें, हर सुख तुम्हारे साथ छोड़ देगा, और दुख कुटिलता से मुस्कुराकर तुम्हें हर पल परेशान करेगा। तब तुम्हें अपनी इस जीत का पछतावा होगा, और तुम अपने भाग्य को तलाश करोगे, ढूंढोगे उसे। तो फिर जो कल करना है वो आज क्यों नहीं? जिसे कल पूरे आदर सम्मान के साथ घर में लेना ही है, उसे आज आदर के साथ घर में क्यों नहीं लाते हो? अब भी वक्त है। तुम्हारा भाग्य गांव के किसी मोड़ पर ही होगा। आवाज दो उसे, रोको और वापस बुलाओ। दिल बड़ा है तुम्हारा तो माफी मांगो। उससे भी नहीं मांगोगे तो भी भाग्य तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन जल्दी नहीं की तो वक्त तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, और तुम दुखों की चक्की में पिसने शुरू हो जाओगे। तब तुम्हें मालिक की याद आएगी। अब नहीं आती, क्योंकि तुम्हारे जैसा इंसान अपने को मालिक समझने की भूल करता है। का मालिक एक। रात होते ही अंधेरा हो जाता है। कुछ लोग रात के अंधेरे में बुरे कर्म करते हैं, वो उसमें अपना मतलब ढूंढते हैं, लेकिन कुछ लोग रात के अंधेरे में जागकर समाज के हित और समाज के कल्याण के बारे में सोचते हैं। वो लोग परम ज्ञानी होते हैं। परम ज्ञानी लोग दिए के प्रमाण होते हैं, जैसे वो खुद जलकर दूसरों को प्रकाशमान करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम जरूर लिखें।